सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। नौकरी नहीं मिलती तो उसमें मदद करता है, नौकरी है तो उसे स्थिर करता है। भाग्य हमेशा साथ देता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। आप भी अपना और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज हम जिंदगी के वो सीक्रेट्स खोलेंगे जिनसे आप कभी वाकिफ नहीं हुए होंगे, क्योंकि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इंसान की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी लड़ाई भी यही है और चाहते भी हम यही सब कुछ हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं, बातें जो हैं वो अधूरी रह जाती हैं। अधूरा हमें बिल्कुल पसंद नहीं, हमें इसको पूरा करना है। तो पिछले एपिसोड में जैसे कि मैंने बात की थी, किसी का लेटर आया, किसी की चिट्ठी आई, किसी ने अपने हाथ से टाइप करके चिट्ठी भेजी। बहुत सारे इंसान हैं जो प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब को चिट्ठियाँ भेजते हैं। लेकिन आजकल तो आपको पता है इंटरनेट का ज़माना है, ईमेल्स का ज़माना है, लेकिन लोग फिर भी प्यार से, दिल से लिखकर भेजना ये बहुत मायने रखता है। तो आज हम एक दो चिट्ठियाँ लेंगे, क्योंकि पिछले एपिसोड में मैंने अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब की बातें आगे की आगे हो जाती हैं। क्योंकि प्रोफेसर साहब जो बातें करते हैं, बातों में से बातें निकल आती हैं, उपाय में से उपाय निकल आते हैं। आज बहुत सारी बातें जो हैं हम प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से करेंगे, लेकिन हम उनका पहले स्वागत कर लेते हैं। तो प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, जो हमने लास्ट एपिसोड किया रिसेंटली, वो करना तो हमने चिट्ठी पे था, लेकिन बातें ऐसी हो गई कि नाम के ऊपर एपिसोड हो गया कि इस नाम से अगर बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो आपका नाम, आपका बिज़नेस, आपका नाम, आपका नेम फेम बहुत बढ़ता है। लेकिन आपको बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए अभी कि प्रोफेसर मेरा नाम तो ए पे है, लेकिन मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा। इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे, लेकिन बात आती है चिट्ठी के ऊपर, बात आती है लेटर के ऊपर। क्योंकि प्रोफेसर आजकल आज अगर मुझे बोला जाए कि मैं अगर किसी को चिट्ठी लिखकर भेजूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मेरे पास इतना समय ही नहीं है। किसी को मैं अपने दिल की बात अगर मैंने बतानी है तो मैं फ़ोन करके बता सकती हूँ, मैं व्हाट्सअप करके बता सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को चिट्ठी भेजूँ ये इम्पॉसिबल है। लेकिन आपको चिट्ठियाँ आती हैं, लोग आपको इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं। ये मेरे लिए भी बड़ा सोचने तक की बात होगी कि प्रोफेसर साहब आपकी छवि जो है वो एक महात्मा से कम नहीं है। तो आप ज्योतिषी से एक संत महात्मा के लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो प्रोफेसर एक चिट्ठी लेते हैं जिसने, उस इंसान ने बात की है कि क्या बात की है, उसमें क्या उसने अपना दुख दर्द आपके साथ शेयर करना चाहा। तो हमने उनसे पहले फ़ोन भी किया कि हम जो आपकी चिट्ठी है वो हम कैमरे के सामने लेके आ सकते हैं। कई बार कोई चीज़ें प्रोफेसर कॉन्फिडेंशियल होती है, कई बार इंसान जो है बात नहीं करना चाहता कैमरे के सामने, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने पता है एक ही बात कही। जब हमारी लड़की ने फ़ोन किया, आपकी स्टाफ की लड़की ने, तो उन्होंने एक बात ही बोला, जो प्रोफेसर साहब को अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि मेरी बात कैमरे के सामने लाकर आप लोगों को अभी भला कर सकते हैं तो ये कीजिए। तो प्रोफेसर पहली चिट्ठी हम लेते हैं लेयंत राम जी पटेल, जिन्होंने कच्छ गुजरात से भेजी है। तो चिट्ठी पढ़ते हैं प्रोफेसर पहले। बहुत अच्छा शिशपाली जी, आपने चिट्ठी पढ़ते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन आपने दो बातें पूछी। एक लड़का बोलता है कि मेरा नाम ए से है लेकिन मेरा काम नहीं चलता। अगर आपका नाम ए से है तो आपकी राक्षस जाति वाली राशि होगी। देखिए, ए जो होता है देव जाति का अक्षर है, और राक्षस जाति वाली अगर मान लीजिए आपकी राशि कुंभ हुई या उसकी एंटी राशि हुई, तभी वो काम नहीं चलेगा। बहुत सी बातें देखनी पड़ती है, ज़रूरी नहीं कि खाली एक अक्षर ही। तकरीबन 90% लोगों को एल और ए शूट करता है, 90% लोगों को। जो 10% लोग रह जाते हैं उनमें से क्या पता उसकी दुश्मन राशि हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि उसकी दुश्मन राशि हो।
लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम जब आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम देखेंगे तो आपके बारे में सब कुछ बताएंगे। अभी हम जैसे शेफाली जी ने बोला कि हम लेटर लेंगे, वैसे एक बात बताऊं, लेटर तो मुझे रोज़ आते हैं, चिट्ठियां हमें रोज़ आती हैं, लेकिन सभी चिट्ठियां अगर हम यहाँ पे पढ़ने लगे तो आप बोर होना शुरू हो जाओगे। आप बोलोगे क्या प्रोफेसर साहब ने कौन सा काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ प्यार भरे खत ऐसे भी होते हैं जिसको पढ़ के हमारी आंखें भी नम हो जाती हैं। आप देख के हैरान हो जाओगे हमारे पास चिट्ठियाँ कितनी बड़ी बड़ी आती हैं, एक सफ़ा नहीं आता। जब भी कोई इंसान किसी के अपना दुख किसके आगे फोलेगा, पहले मुझे ये बताओ मुझे, कोई इंसान अपना दुख किसके आगे फोलेगा? जो उसका हमदर्द होगा, जो पता होगा ये हमारा दुख सुनेगा, जिसके बारे में पता होगा ये हमको समझेगा, उसी को लिखेगा ना। इसलिए जब भी हमें लेटर आते हैं ना तो कम से कम 3-3 4-4 सफ़े के लेटर होते हैं। 20-20 मिनट लग जाते हैं मुझे लेटर पढ़ते हुए, 20 मिनट कहने की बात है। मैं शेफाली को बोलता हूँ, शेफाली जी हमें लोग इतना प्यार करते हैं, लोग नहीं बोलूँगा, अपना परिवार बोलूँगा, कि आप हमें इतना प्यार करते हैं। कई दफ़ा हमारी आंखें भी नम हो जाती है कि प्यार करने वाले कुछ रिश्तेदार होते हैं, अपने होते हैं, इतना प्यार नहीं करते, और आप मुझे इतना प्यार करते हो। ऐसा तभी तो मैं आपको अपना परिवार मानता हूँ। सबको जो मेरे साथ काम करते हैं ना, मैं उनको अपना परिवार मानता हूँ। ये नहीं कि मैं सबको परिवार मानता, ऐसे नहीं। जो इंसान मुझसे प्यार करता है उनको ही मैं अपना परिवार मानता हूँ। जैसे कि शेफाली जी मेरे साथ रहते हैं हमेशा, जैसे कि सनी बेटा मेरे पास रहता है, सोनू मेरा बच्चा है वो मेरे पास रहता है, अमन मेरा बेटा है वो भी मेरे पास रहता है। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे असली बच्चे हैं जो मेरे पास हमेशा साए की तरह रहते हैं, जो दिन रात पैसे के पीछे नहीं भागते। वो क्या आप कुछ पैसे देके किसी बंदे को अपने साथ रख सकते हो? कभी भी नहीं। हाँ, उसकी देह तो रख सकते हो, उसकी मन और आत्मा कभी नहीं रख सकते। मन और आत्मा को जीतने के लिए उसको अपना बेटा बनाना पड़ता है, पहले बच्चा बनाना पड़ता है। इसलिए मैंने सब बच्चे बना रखे हैं, इनके साथ ही बैठता हूँ, इनके साथ ही खेलता हूँ, खाता भी हूँ, पीता भी हूँ। अगर हम आते जाते हो तो इकट्ठे कई दफ़ा एक गाड़ी पे भी आते हैं, वैसे तो 2 गाड़ियाँ हम लेके जाते हैं टूर पे, कई दफ़ा हम एक गाड़ी भी लेके जाते हैं, तो हम इकट्ठे भी जाते हैं। ये मेरे बच्चे हैं। तो ऐसे ही मैं आप सबको समझता हूँ जो मेरे को प्यार करते हैं, जो मेरे को इतना प्यार देते हैं। इनका पहले मैसेज आया था, आज से 15-20 दिन पहले इन्होंने मैसेज भी किया था, वॉइस मैसेज। तो मैंने वॉइस मैसेज, मैंने बहुत अच्छा मैसेज किया। मैंने कहा इसको जो जितने भी आप वॉइस मैसेज भेजते हो ना, वो मेरे पास पहुंचते ज़रूर हैं। हाँ, वो अलग बात है, कई दफ़ा मैं ऑफिस से बाहर निकल होता हूँ तो बाहर लड़कियां जो पर्ची वगैरह काटते हैं वो बोलते प्रोफेसर साहब आपका ये मैसेज आया था, सुन लीजिए। मैं जाते जाते सुन लेता हूँ, फिर जाते जाते मैं उसका जवाब भी दे देता हूँ। कई दफ़ा ये होता है कि हम लेट हो जाते हैं ज़्यादातर, तो कई दफ़ा मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मैं सुनता ज़रूर हूँ। पहले ये बात सुनिए, हर बंदे की बात मेरे तक ज़रूर पहुँचती है। एक बात याद रखिए, जो भी आप बोलते हो, जो भी आप कमेंट लिखते हो, आपकी बात मेरे तक पहुंचती ही पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि मैं आपको दिल से प्यार करता हूं। ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा बंदा बन गया जी अब आपके मैसेज नहीं पढ़ूंगा। अरे आपका ओम नमः शिवाय भी लिखते हो ना, वो भी मैं पढ़ता हूं। क्यों? मेरे तक हर बात पहुंचती है। मैं आपको अपना परिवार इसलिए मानता हूं, मुझे पता है कि जो भी मेरा कार्य चल रहा है वो आपकी वजह से, आपके परिवार की वजह से। जो मैं आपको प्यार दे रहा हूं, जो भगवान मेरे को शक्ति देता है, वो आपके लिए देता है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, ताकि आपके दुखों को मैं दूर कर सकूं। चलो, शेफाली जी के कहने पर हम चिट्ठी लेते हैं। लेटर तो हमारे पास 4-5 हैं, पहले हम लेटर लेंगे। ये शेफाली जी कौन सा है? ये अंत जी। ओम नमः शिवाय। प्रोफेसर, ये लेटर लेने से पहले मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो पेज यूज़ किया है ना, वो भी इतना अच्छा पेज यूज़ किया है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने हाथ से लेटर नहीं लिखा, टाइप करके लिखा। यानी कि कितना समय लगा होगा इनको लिखने के लिए, अपना इतना कीमती समय उन्होंने आपके नाम कर दिया। ओम नमः शिवाय। देखिए सभी नंबर भी ऊपर दे रखे उन्होंने। जी, सभी उन्होंने। सबसे बड़ी बात है प्रोफेसर, उन्होंने अपना एड्रेस घर का और साथ में आपके ऑफिस के सारे व्हाट्सअप नंबर, आपके मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, फिर आपका नाम और जिससे उस लड़की की बात हुई उसका नाम,
हर बंदे की उसने तारीफ़ कर रखी है, हर बंदे के बारे में बताया, हर लड़की के बारे में बताया, हर स्टाफ मेंबर के बारे में बताया आपके लिए। तो प्रोफेसर मैं पढ़ती हूँ लेटर सबसे पहले। जय भारत के साथ इस विषय के अनुष्ठान में विस्तार से लिख रहा हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ। ओम नमः शिवाय। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा इमारती लकड़े का देश से अलग अलग शहरों में फैला हुआ इमारती लकड़ों का कारोबार है। उसको मैं आदमियों को रखकर कंट्रोल कर अच्छी तरह से संभाल रहा हूँ। लास्ट 25-27 साल से मैं आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याओं से पीड़ित हूँ। हुआ ये कि अचानक से मैं कर रहा हूँ उल्टे काम होने लगे हैं और मेरा धन दौलत किल्लत का नुकसान होने लगा है। बहुत बड़ा है, जी। लेकिन हम कोशिश करेंगे शॉर्टकट में बढ़ेंगे। जी, आर्थिक में मेरा धंधा रोजगार, धन दौलत, रुपया पैसा, सब प्रकार की किल्लत जहाँ जहाँ जिस जिस आदमियों को रखा उन्होंने तथा अन्यों ने हड़प लिया है। मैं आर्थिक रीत से पूर्ण कंगाल हो गया हूँ। आजीविका के लिए दूसरा धंधा, रोजगार, नौकरी वगैरह करने की कोशिश कर नहीं पा रहा हूँ। प्रोफेसर वो बोल रहे हैं कि 3/5 यानी कि 3 मई 2020 को आपके मोबाइल से मेरे साथ बात हुई, जैसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उन्होंने कर रखी है आपसे। वो इतनी आर्थिक तंगी में हैं, तो वो बता रहे थे कि आपने मुझे सांत्वना दी, मुझे सब कुछ बोला कि ये उपाय करोगे तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। ऐसे ही उन्होंने अपने उपाय चालू करने शुरू कर दिया। अब उनकी चिंता जो है वो कम हो चुकी है, आपके उपाय कर रहे हैं। उन्होंने पन्ना भी धारण किया आपके कहने पर, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे कि मेरी नेहा मैडम ने मुझे बताया था ऐसे करने के लिए, और मैं वैसे वैसे उपाय कर रहा हूँ जैसे ही आपने लिखे थे उपाय। तो प्रोफेसर उनका काम में काफ़ी सुधार हो चुका है। जैसे उन्होंने लक्ष्मी शय यंत्र मंगवाया, जैसे आपने सूर्यमणि यंत्र मंगवाया, तो उनसे भी उनको बहुत बेनिफिट हुआ। अब वो चाहते हैं कि आपकी लक्ष्मी शय यंत्र और सूर्यमणि यंत्र के साथ आप अपनी तस्वीर भेजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं अपने घर में लगाऊं, ताकि मेरा और रोजगार बढ़ता और बढ़ता जाए। आपको चरण वंदना कर रहे हैं, कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें उन्होंने लिख रखी हैं, बहुत सारे उपाय मांग रहे हैं। अब भी बोल रहे हैं कि अगर आप मेरी चिट्ठी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा कारोबार और बढ़ोतरी करता जाएगा, बिजनेस और बढ़ता जाएगा। शेफाली जी, ऐसी चिट्ठी देख के मुझे ऐसा लगता है कि वाकई कुछ अपना होता है तभी ऐसे लिखता है अपने सब दर्द। लेकिन एक बात सुन के बहुत मुझे अच्छा लगा कि वो मेरे पास आए थे मई को उन्होंने मेरे तकरीबन उपाय करने शुरू किए, कुछ राहत है। लेकिन मई से लेकर मई 2021 तक बहुत राहत हो जाएगी, एक साल के भीतर। लेकिन अभी अगर 20-25% राहत है तो और भी राहत बहुत जल्द मिलने वाली, क्योंकि उन्होंने हमारा सूर्यमणि यंत्र भी मंगवा लिया है। तो इसका मतलब तो राहत मिलने वाली, इस बात की तो गारंटी है। और रही बात जयंत जी, आज आपकी चिट्ठी मैंने सबके सामने पढ़ी, क्योंकि आप मेरा परिवार हो, तो आज के बाद तो आपका भला होगा ही होगा। ओम नमः शिवाय। आपका कर्जा बहुत जल्दी उतरने वाला है। और आप अपनी मुझे डेट ऑफ बर्थ टाइम भेजिए, किसी भी लड़की के, आपको सभी लड़कियों के नंबर आपके पास हैं। मैं आपकी कुंडली स्पेशल देखूंगा टाइम निकाल कर, और आपके बारे में सब कुछ बताऊंगा। जी प्रोफेसर, अगर हम चिट्ठियों की बात करें, रोज़ाना हम पढ़ते रहते हैं, आपके पास चिट्ठियाँ आती हैं, रोज़ की 4-5 चिट्ठियाँ तो होती हैं। जो भी चिट्ठी हम पढ़ते हैं उसमें सबसे बड़ी किल्लत यही होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि हर इंसान कहीं ना कहीं रोटी से दुखी है, या फिर ज़्यादा व्यवसाय की इच्छा से दुखी है, या फिर अपने घर परिवार के लिए दुखी है। तो इंसान की सबसे बड़ी चाहत भी प्रोफेसर यही है, और सबसे बड़ी उम्मीद भी यही है, और लड़ाई भी इसी वजह से है। तो प्रोफेसर, सभी का घर बार हो, भगवान किसी ना किसी तरीके हर इंसान को भूखा नहीं सुलाता, कोई ना कोई जरिया जरूर बना देता है डे बाय डे का, कि उसके पास रोटी हो। तो प्रोफेसर, ये कौन से ऐसे ग्रह होते हैं ज्योतिष के मुताबिक कि इंसान को सारी ज़िंदगी 50 साल की उम्र हो जाती है, घर बार नहीं बन पाता ऐसा? शेफाली जी, शनि देव जी, शनि देव एक ऐसे ग्रह हैं जो सबसे पहले, आप अगर ज़िंदगी में सुख चाहते हो तो धैर्य, जिसके पास धैर्य नहीं होगा उसके पास ज़िंदगी में कभी सुख नहीं मिलेंगे। धैर्य ऐसे नहीं कि आराम से घर में बैठ जाओ, धैर्य ऐसे वाणी में धैर्य। जैसे शेफाली जी हमारे बहुत जल्दी बोलते थे, हमारे पिछले एपिसोड देख लीजिए, मैं भी बहुत जल्दी बोलता था। लेकिन जब से हमने वेद पुराण चैनल चलाया है, हमने ग्रंथ पढ़ने शुरू किए हैं, तो धैर्य हमारे में बहुत ज़्यादा आ गया। कोई बोलता है तो बोल जाए, कोई आता है तो आ जाए, कोई खुशी से प्यार करता है तो कर जाए,
कुछ खुशी से ले के जाता है तो ले जाए, बस हमारा एक ही मेन मकसद है, ताकि आपको घर बैठे ठीक करना। आप मेरे एपिसोड देखिए और मुझे पता है मैं हर एपिसोड में कुछ ऐसी बातें बोल जाता हूँ जो मेरे को भी नहीं पता होती। रात को शेफाली जी का फ़ोन आया, शेफाली जी बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब हमने जलंधर कितने बजे जाना है, मुझे बताया नहीं। तो हमने जब टूर होता है तो हमारे पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑफिस में, तो हम बिज़ी थे परसों बहुत ज़्यादा, तो हमने डिस्कस नहीं किया कितने बजे जाना कितने बजे नहीं। तो शेफाली जी का फ़ोन आया, कहते आपने बताया नहीं। मैंने कहा मैं कहते पीछे आवाज़ आ रही टीवी की। मैं कहा अपना एपिसोड देख रहा हूँ। कहते क्यों? मैं कहा मैं गलतियाँ ढूंढ रहा हूँ, क्या मैंने कुछ गलत बोला यार, ये जो चीज़ें मैंने बोली है मुझे पता नहीं ये मैंने कहाँ से बोली है। तो मैं अपना एपिसोड रात को घर में जाके देखता हूँ जो मैं डालता हूँ। जैसे कि कल रात को हमारा एपिसोड डला था तकरीबन 8 बजे के करीब, तो 8 बजे मैं एपिसोड जाके जैसे ही डला आधे घंटे बाद मैंने देखना शुरू कर दिया। आप तो पहले देखना शुरू कर देते हो, मैं बाद में, क्योंकि मैं भाई बहुत बिजी होता हूँ। ऑफिस से जाके ही सीधा अपना काम किया और एपिसोड देखना शुरू किया। तो ऐसे शेफाली जी बोल रहे थे आप अपना, मैंने कहा शेफाली जी मैं कुछ गलतियाँ निकालता हूँ, कैसे आप बोलते हो, शायद मैं कुछ बोल रहा हूँ, क्या मुझे नहीं पता जो मैंने बोला या नहीं बोला, इसलिए मुझे नहीं पता होता क्या बातें कब मेरे अंदर से बातें वो निकल जाती हैं आपके लिए, हमें नहीं पता होता। तो इसलिए जब तक आप अपना शनि ग्रह ठीक नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कभी मकान भूल जाइए कि मकान का सुख ले पाओगे। जी जी प्रोफेसर, बात मैंने की कि घर परिवार की ज़रूरत होती है। कई बार परिवार में हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो प्रॉपर्टी की ये होता है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है, तो हमारे हिस्से में ये जगह आ जाएगी तो हम ऐसे अपना घर बार बना लेंगे। लेकिन वो हम सोचते ही रह जाते हैं, वो प्रॉपर्टी हमारे हाथ नहीं लगती। तो उसके लिए कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करता है, उस ग्रह को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और उसके लिए उपाय कौन सा हो सकता है? शेफाली जी यहाँ पे 2 बातें आती हैं जी। अगर आपके मन में लालच है कि मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी, मैं उससे घर बनाऊंगा, मैं उससे अपना ये काम करूंगा वो काम करूँ, तो ज़िंदगी में बस भूल जाइए कि वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। जी। अगर लालच है मन में, तो अगर आपके मन में श्रद्धा है, नहीं मुझे पता है भगवान ने अगर देनी है तो मेरे को दे ही देनी है, तो मैं अपना कर्म करता चलूँ, वो इंसान अपना कर्म करता जाए, आपको वो प्रॉपर्टी उस बच्चे को जरूर मिलेगी जो वो चाहता है। लालच कभी किसी का पूरा नहीं होता। ज़िंदगी में पूरी दुनिया लॉटरी पालती है तो निकलती तो सिर्फ एक की ही है। इसलिए कभी ज़िंदगी में लालच नहीं करना। आपने सिर्फ विश्वास रखना है भगवान के ऊपर। जो आप कर्म करते हो उस पर विश्वास रखना है। कर्म आपके, ये नहीं कि कर्म आपके एक हैं, आप अगर उपाय करते हो वो भी कर्म है। अगर आप घर में किसी को लेके जाते हो, खुशियाँ देते हो, वो भी आपका कर्म है, वो भी आपका कर्म है। जिस गद्दी पे बैठ के आप पूरी ज़िंदगी, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे दुकानदारी कर रहे हो, चाहे ऑफिस में जा रहे हो, ये भी आपका कर्म है। कर्म आप कैसा करते हो? अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है, आपके कर्म से लोगों का दिल दुखता है, तो ज़िंदगी में भूल जाइए कि ज़िंदगी में आपको सुख मिलेगा, आप आनंद में रह सकोगे। प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा कभी नहीं मिल सकता। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं, वो कभी किसी इंसान को माफ़ नहीं करते। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं, वो न्यायप्रिय है, हमेशा न्याय करते हैं। न्याय उनके साथ ही होता है जो अपनी लाइन से कभी भटकते नहीं, जो लालच नहीं करते, जो किसी के साथ बुरा नहीं करते, जो अयाशी नहीं करते, जो गुंडागर्दी नहीं करते। हमेशा शनिदेव उसका ही साथ देते हैं। जी जी प्रोफेसर, अगर मैं घर परिवार की ही बात करूं, कई बार इंसान ये सोचता है कि हम एक प्लॉट ले लेते हैं तो उसके ऊपर हम घर बनाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से वास्तु के हिसाब से बनाएंगे। लेकिन जब वो प्लॉट ले लेता है ना, तो उसके बाद उसके ऊपर पता चलता है कि इसके ऊपर भी केस है, इसके ऊपर भी झगड़ा है, वो फ्रेब हो जाता है, कई बार धोखा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? शेफाली जी, प्लॉट जो होता है वो मंगल होता है जी। तो ज़िंदगी में भूल जाइए, अगर कुंडली 100 कुंडली या 100 कुंडली में से 75% लोगों का मंगल खराब होता है, मंगल कार्य नहीं होते। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिसका मंगल ठीक होता है। 75% लोगों का मंगल बद होता है, मंगल खराब होता है। जितनी दुनिया में प्लॉट लेते हैं वो सभी दुखी होते हैं, 75% बंदे वो दुखी रहते हैं। प्रॉफिट, जिसका मंगल बहुत अच्छा होता है वो प्लॉट उसको प्रॉफिट करके जाता है। जिसका मंगल सिर्फ अच्छा ही होता है उसको प्लॉट वो मकान बना के दे के जाता है। जिसका बहुत अच्छा होता है वो प्रॉफिट दे के जाता है। देखिए, बहुत ध्यान सुनिए,
इसलिए मंगल को ठीक करना बहुत जरूरी है। पहले प्लॉट लेने से पहले आप देखिए कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह ठीक है। अगर कहीं मंगल ग्रह ठीक है तो समझ लीजिए आपका प्लॉट आपको वफा देगा। जी प्रोफेसर साहब, अगर बात चिट्ठियों की करें तो एक और चिट्ठी सामने आती है एसके तनेजा जी की। तो ये इनकी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, उनके भाई और बहन ने हड़प कर रखी है। वो चाहते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ देखकर ये चेक कीजिए कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास आ सकती है, ये नहीं मिल सकती। बहुत अच्छी बात है शेफाली जी। एसके तनेजा जी, जरूर मैं पहले आपकी कुंडली में देखूंगा मंगल ग्रह आपका कहाँ पे बैठा हुआ है। जी बिल्कुल। मंगल शेफाली जी, जब तक मंगल और शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी तो प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। और एक बात ज़िंदगी में याद रखनी है, अगर कहीं 8 हाउस पीड़ित हुआ तो पैतृक संपत्ति तो कभी मिल ही नहीं सकती। अगर पैतृक संपत्ति हुई तो वो तो कभी मिलेगी नहीं। 8 हाउस पीड़ित हुआ, हाँ, अगर 8 हाउस का मालिक आपके लग्न में पड़ा है, अगर 8 हाउस का मालिक आपके धन स्थान में पड़ा है तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। वो बात की बात है कहाँ पड़ा है, कौन से घर में पड़ा है, कैसा है। लेकिन पहले जो बेसिक नॉलेज है शनि और मंगल की। शनिदेव और मंगल को आपने कैसे ठीक करना, बहुत सी ऐसी बातें जैसे साबुत मसूर होते हैं वो शनि मंगल के ही होते हैं, तो उसको आप कर सकते हो, शुआरे भी कर सकते हो। बहुत सी ऐसे उपाय हैं जैसे कि हम शनि के और बुध के बादाम कर सकते हैं। तो उपाय तो बहुत है, लेकिन आपका कौन सा ग्रह खराब है उसको कैसे ठीक करना है। प्रॉपर्टी के लिए अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन रही, आपका मकान नहीं बन रहा, तो एक बात ज़िंदगी में याद रखिए, आपने किसी के साथ अन्याय नहीं करते, अन्याय ही करते हो। अगर किसी के साथ न्याय करोगे तो न्यायाधीश आपका हो जाएगा, यानी कि शनिदेव आपके हो जाएंगे, वो मकान का सुख देंगे ही देंगे। तो कभी भी आप किसी के साथ बुरा मत कीजिए, कभी किसी का बुरा मत चाहिए, ये शनिदेव ही करवाते सब कुछ। सबसे बड़ी निशानी क्या होती है, अगर आपका नर्वस सिस्टम डाउन है तो समझ लीजिए आपकी जो कुंडली कहती है कि शनिदेव आपके सही नहीं चल रहे, आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे शनिदेव पीड़ित हो रहे हैं। अगर आपका नर्वस सिस्टम डाउन है, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपको खून के रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके भाई के साथ नहीं बनती, तो समझ लीजिए आपका कहीं ना कहीं कुंडली में मंगल खराब है। अगर मंगल खराब है तो समझ लीजिए कि आपको प्लाट का सुख नहीं मिलेगा। बहुत सी बातें हैं, हम कहते हैं कि अगर आपका सिर दर्द होता है बार बार, बुद्धि काम नहीं करती, तो समझ लीजिए आपकी बुआ और मासी भी पीड़ित होगी, बुध ग्रह आपका खराब हो गया। कईयों लोगों का मैंने आज तक देखा है कि सिर दर्द हटता ही नहीं। कहते हैं प्रोफेसर साहब, कल एक लड़का आया, मुझे 20 साल से मेरा सिर दर्द नहीं हटा। मैंने कहा कमाल की बात है, 20 साल से अगर सिर दर्द नहीं हटा, उसका यही एक कारण है कि आप ऑक्सीजन नहीं लेते। आज हम पाठ यहीं पे पाठ हमने किया, अभी तख्तपोश हमने पीछे कर दिए, यहीं पे चेयर रख दी, हम यहीं पे एपिसोड करने लगे सुबह सुबह, क्योंकि हमारे नीचे तो हमारा परिवार आके बैठा हुआ है, कस्टमर आके बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने कहा चलो पहले एपिसोड कर ले, क्योंकि एपिसोड करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि बातें तो हमारी कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे कि पंडित जी अभी भी बोल रहे थे, कहते प्रोफेसर साहब पहले लोग तप जप बहुत किया करते थे, और वो तप जप बाहर जाके किया करते थे, भूखे प्यासे भी रह जाते थे। वो कैसे रह जाते थे, आजकल क्यों नहीं कर पाते? बहुत अच्छा सवाल पंडित जी ने किया मेरे को। मैंने कहा पंडित जी आप सोचिए कभी दिमाग से, ऐसा कैसे? कहते मुझे नहीं पता। मैंने कहा आपको पता है जो पहले तप जप किया करते थे, जितने भी पुराने साधु मंत होते थे, वो नदी किनारे पहाड़ों के बीच में किया करते थे। कहते हाँ वो तो है। मैंने कहा क्यों? कहते ये नहीं पता। मैंने कहा वहाँ नमी बहुत होती है, ऑक्सीजन के भीतर वो सभी कीटाणु आते हैं, जितने पेड़ पौधों के भीतर होते हैं वो नमी छोड़ते। कोई पीपल का पेड़ छोड़ रहा है, नीम का पेड़ छोड़ रहा है, आम का पेड़ छोड़ रहा है, जामुन का पेड़ छोड़ रहा है। वो कैसी नमी छोड़ रहा है, ऑक्सीजन कैसी छोड़ रहा है? उसके भीतर में से ऑक्सीजन जो आएगी, जो होती है अमरूद की, तो वो अमरूद जैसी स्मेल आएगी। अगर जामुन की आएगी तो जामुन जैसी स्मेल आएगी, अगर आम की आएगी तो आम जैसी आएगी। तो वो सभी तत्व उसे ऑक्सीजन के द्वारा मिलते रहते हैं। इसलिए लोग जितने भी तप जप किया करते थे, नदी किनारे पानी की अगर पूर्ति होती रहे तो हम भूखे प्यासे रह सकते हैं सांस के द्वारा।
कहते आजकल, मैं क्या आजकल इसलिए नहीं रह पाते, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा रही नहीं, पेड़ पौधे हमने काट दिए, वो रहे नहीं, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? दम ही घुटेगा ना आपका, तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, पेड़ आपका बोलेगा मेरे को कुछ खाने के लिए दो, तो आप वो चीज़ें खाओगे जो जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है। ऑक्सीजन किस में होती है? खीरे में बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन, कच्ची चीज़ों में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। अरे भाई हरी सब्जियां, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। ये मेरी बातें आगे की आगे जाने शुरू हो गई, तो वैसे मैं बता रहा हूँ, ज़िंदगी में बातें याद रखिए कि जो इंसान चाहता है कि मेरे से काम ये नहीं होता, समझ लीजिए उसका वो ग्रह खराब होगा, तभी ऐसा होता है। जी प्रोफेसर साहब, जाते जाते आप एक उपाय ज़रूर बता के जाएं कि अगर हमने कहीं प्लॉट का बयाना करना है, कहीं घर का बयाना करना है, तो वो किस दिन करें ताकि हमें फलित हो, ताकि हम उस घर का या उस प्लॉट का सुख ले पाएँ। शेफाली जी, पुराने बुजुर्गों ने भी ये कहा है, बुध कम शुद्ध, यानी कि बुधवार को दिन को करना चाहिए। शुक्रवार भी बहुत अच्छा दिन होता है, प्लॉट का बयाना बुधवार और शुक्रवार कर सकते हैं। वो देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली के मुताबिक कौन सा ग्रह है। लेकिन अगर आपका प्लॉट नहीं बन रहा, मकान नहीं बन रहा, 8 शुआरे चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए, तो आपका मकान बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहले प्लॉट बनेगा, फिर इसलिए पहले मंगल को भी ठीक करना जरूरी है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका मकान बहुत जल्दी बना बनाया मकान मिल जाए, तो 3 कुत्ते मिट्टी के, काले सफ़ेद मिट्टी के 3 कुत्ते घर में रख लीजिए, काले सफ़ेद, तो फिर समझ लीजिए आपका घर बहुत जल्दी बनने वाला है। जी प्रोफेसर साहब, समय तो इजाज़त नहीं देता, लेकिन सवाल जो है मेरे मन में बहुत चल रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, बात ये है कि कई बार हम प्लॉट लेके रख लेते हैं, लेकिन उस प्लॉट का हम सुख कभी ले ही नहीं पाते। कई बार घर ही नहीं बन पाता, 10-10 साल, 15-15 साल हो जाते हैं हमें प्लॉट लिए हुए, लेकिन घर का सुख नहीं हो पाता। क्या इसके लिए भी ये शनि ग्रह ही रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल शेफाली जी, मंगल और शनि का मेल, जैसे कि मंगल किसी का खराब है तो प्लॉट का सुख नहीं मिलेगा, मैंने अभी भी बताया। अगर ऐसे होता है तो मैं साबुत मसूर बहुत से उपायों में देता हूँ। साबुत मसूर 800 ग्राम साबुत मसूर की दाल आप चलते पानी में जल प्रवाहित कर सकते हैं कि शाम को 5 से लेकर 6 के बीच में। हाँ, अगर पानी आजकल साफ़ नहीं होता तो 800 ग्राम साबुत मसूर आप धार्मिक स्थान पे भी रख सकते हैं 8:15 से पहले पहले मंगलवार के दिन। बहुत से हमारे पास उपाय हैं, जो मेरे पास उपाय कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन ये है कि आपकी कुंडली में क्या दोष है, कौन सी परेशानी है। हम तो है कि जैसे शेफाली जी मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं उसका साइंटिफिक रीजन से मैं जवाब देता हूँ। जो साबुत मसूर का छिलका होता है शनि होता है, जिसको राहु भी बोल सकते देते हैं हम, और जो साबुत मसूर अंदर से लाल दाल निकलती है वो मंगल होती है। इसलिए बहुत सी बातें हैं, साइंटिफिक रीजन से हर बात बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन रास्ता कौन दिखाएगा आपको? कहते हैं ना, रास्ता किस ग्रह से आता है? मैं बोलता हूँ मंगल से, सड़क शनि से, लेकिन जो फोकस देता है वहाँ पहुँचना है वो बुध ग्रह। अरे भाई, जो पचाता है, जो आपको डायरेक्शन दिखाता है, सूर्य देवता। यानी कि समझ लीजिए भगवान ने हमें सूर्य देवता बना के भेजा है आपके लिए, ताकि आप सब दुखों को दूर कर सको और खुशियां आपके घर में आ सके। जी प्रोफेसर साहब, आपने तो हर चीज़ को ग्रहों के साथ जोड़ दिया है, इसलिए तो आपको ज्ञानी बोला जाता है। इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं आप कि आपने हर बात को ग्रहों के साथ जोड़कर अब घर बैठे ही सभी ग्रहों को ठीक कर दिया। यानी कि अगर आपको पता ही चल गया, अगर आप अपना घर बनाने चाहते हैं तो मंगल और शनि को आप ठीक कर सकते हैं। तो कैसे ठीक कर सकते हैं? इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। आप इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी घर बन सके और आपको बहुत सारी दुआएं मिल सकें, क्योंकि जब घर बनेगा तो दुआएं दिल से निकलेंगी। तो छोटे छोटे उपायों से आप अपनी ज़िंदगी को कैसे संवार सकते हैं, ये सीक्रेट ऑफ योर लाइफ चैनल आप देखते रहें और कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिए, यही मंत्र इच्छाओं की पूर्ति करता है। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।